साथियों नमस्कार। नमस्कार जय सर। गुड मॉर्निंग टीना मैडम। वेरी गुड सभी मॉर्निंग साथियों टू को ऑल। नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त ट्रेनिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां। दोस्तों थोड़ा नेटवर्क इश्यू था जिसके कारण थोड़ी सी देर हो गई, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। बाकी दोस्तों चलिए, आज बहुत खुशी का दिन है। आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स और सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है, और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर है जिन्हें हम सुनने वाले हैं। उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूँ। तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। प्लीज वेलकम और एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। थैंक यू जय सर। मैं सबसे पहले जय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी, क्योंकि जय सर के साथ हमारी सुबह होती है और बहुत शानदार तरीके से जय सर सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले पैनल में उपस्थित मेरे सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। सभी रेड क्लब लीडर्स को मेरा नमस्कार है, और बीएसएस के ऊर्जावान सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आज हम समय से थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए आज के सेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। और आज का सेशन देने के लिए हमेशा एक बात ये बोलती हूँ कि हमें इस बिजनेस में सफल होने के लिए उम्र की नहीं, हुनर की जरूरत होती है। यस और नो? और एक लाइन हमारे बिजनेस में ये बोली जाती है कि अगर हम यहाँ पे सक्सेस होना चाहते हैं तो सक्सेस का रास्ता केवल एक ही जगह से होकर गुजरता है, और वो है लर्निंग, यानी कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी में आगे आज हमारे बीच एक ऐसी प्रेजेंटर है जहां पर उन्होंने बहुत कम समय में अपने आप को यहाँ पे साबित किया। स्टूडेंट होते हुए भी आज लगातार लगातार बहुत शानदार तरीके से अपने वर्क को यहाँ पे कर रही हैं। बेसिकली भिलाई से बिलोंग करती हैं और अभी वर्तमान में एक स्टूडेंट हैं। और अपने काम की बात करूं तो काफी शानदार तरीके से बहुत कम समय में उन्होंने अपने आप को यहाँ पे साबित किया। लगातार लगातार यहाँ पर अपना काम करती जा रही हैं। तो जब मैं ऐसी प्रेजेंटर को, ऐसे शानदार लीडर को जब इस मंच पर बुलाऊं, तो जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम मिस जोईता भट्टाचार्य। प्लीज कम ऑन द जूम स्क्रीन। मैं चाहूंगी एक बार जोईता मैडम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोईता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और थैंक बस आज का ट्रेनिंग है, आपको चकते फट्टे करना है, और ओवर टू यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट जोईता जी। यू सर। साथियों नमस्कार। सर मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ आ रही है। ओके, थैंक यू मैम। सबसे पहले तो दोस्तों, हमारी ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम के द्वारा मेरा यहाँ पर स्वागत किया गया। तो दोस्तों मैं चाहूंगी कि हमारे ग्रेट लीडर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर मेंबर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर और मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी के लिए मैं दोस्तों धन्यवाद चाहूंगी कि आज का इस सेशन को लेने का मुझे मौका दिया। तो दोस्तों मैं चाहूंगी कि उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों मैं यहाँ से हमारे तीनों न्यू डायमंड्स और बाकी मेरे सभी रेड क्लब लीडर्स को मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ और अपनी सेशन की शुरुआत करने की आज्ञा चाहती हूँ। सर प्लीज स्लाइड ऑन कर दीजिए। एक मिनट जोईता जी, बस कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सर। दोस्तों तो आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कुछ सीखने के लिए। दोस्तों आज मैं जो कुछ भी यहाँ पर बोलने जा रही हूँ, दोस्तों मैंने केवल और केवल अपने सीनियर और अपने सिस्टम से सीखा हुआ है। दोस्तों आज मैं जो भी अब बोलने का प्रयास करूंगी या जो भी आपके समक्ष में रखने का प्रयास करूंगी, दोस्तों ये केवल और केवल आज तक की जो लर्निंग है, जो मेरी गुरुओं ने मुझे सिखाई है, जो मैंने सिस्टम में जाके सीखा है, दोस्तों यही सारी चीजें हैं जो आज अपने गुरुओं का हाथ पकड़ के मुझे थोड़ा थोड़ा करके अपने सफलता की ओर मुझे लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं चाहती हूँ कि आज की सेशन को ना अगर हम थोड़ा सा ध्यान से लेते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज फ्राइडे का दिन है और आज हमारे बिजनेस का सबसे पहला दिन होता है जिस दिन हम सीखते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैडम ने कहा कि सीखना बंद तो जीतना बंद, सही है। तो दोस्तों सीखने की कड़ी में आज हमारा सबसे पहला दिन होता है और आज हम
जाके कोई भी फ्रेशर हो, कोई भी लीडर हो, आज हम जाके सीखते हैं कि इस बिजनेस को कैसे करना है। कहाँ से हमने जो संडे को 40 लाख रुपए देखे थे, उस 40 लाख को हमें अपने बैंक अकाउंट में कैसे लाना है, उस चीज को हमें सीखने की जरूरत है। तो दोस्तों आइए समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले सर नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों मैं सबसे बड़ा धन्यवाद चाहूंगी, और आप सभी से तालियों के सहयोग से मैं चाहूंगी कि दोस्तों हमारे ग्रेट कंपनी और हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर शायद आज वो नहीं होते तो आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित होके इस बिजनेस के बारे में नहीं सीख रहे होते। दोस्तों मैं दूसरा जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे ग्रेट वेल डिजाइन सिस्टम के लिए, VSS सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों ये सिस्टम हमें सिखाता है कि इस बिजनेस को कैसे किया जाए, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी देता है। दोस्तों ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारा केवल इस बिजनेस में नहीं, हमारे बाहरी दुनिया में भी, हमारे हर फील्ड में हमें काम आता है। सही है सर, नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों अगला धन्यवाद मैं चाहूंगी दोस्तों कि हमारे ग्रेट मेंटर्स, सबसे पहले दोस्तों हमारे ग्रेट डायमंड लीडर्स मिस्टर DN शर्मा सर और मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। दोस्तों आज केवल उनके ही मार्गदर्शन से आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, और भारत के हर कोने कोने से आज यहाँ पर हम ट्रेनिंग ले पा रहे हैं। सही है दोस्तों, मैं सबसे बड़ा नमन चाहूंगी हमारी ग्रेट रूबी लीडर और हमारी गुरु मैया मिसेस सीमा कश्यप मैडम के लिए दोस्तों, जिनके मार्गदर्शन में आज हम सभी काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सही है दोस्तों, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों दूसरी तालियां चाहूंगी दोस्तों मेरी ग्रेट मेंटर के लिए और मेरी आइडल के लिए। दोस्तों अगर मैडम से मैं इतनी ज्यादा प्रेरित हूँ दोस्तों कि इतने कम उम्र में मेरे को लगता है कि अगर मैडम कर सकती है ना, आज हम सभी यंगस्टर्स के लिए ना मैडम एक आदर्श के रूप में खड़ी है। तो दोस्तों मैं चाहूंगी हमारी ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों मैं चाहूंगी मेरे ग्रेट अपलाइन मिसेस श्यामली भट्टाचार्य मैडम और मिस्टर जॉय भट्टाचार्य सर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज अगर मेरे ये अपलाइंस नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पर नहीं होती। इनकी कृपा बोलनी चाहिए कि इन्हीं की देन है कि आज मैं अपनी जिंदगी में और अपनी लाइफ में यहाँ पर आगे बढ़ रही हूँ, और साथ साथ इस बिजनेस में भी वो मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। केवल और केवल उनका हाथ पकड़ के चलने की देर है दोस्तों। केवल इनका हाथ पकड़ के चल लो, वो जहां लेके जाएंगे ना वहां सफलता मिलती है मुझे। सर नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि आज हमारे सीखने का दिन है, यानी कि हमारे सिस्टम का दिन है। सही है दोस्तों, आज फ्राइडे के दिन हमारा सबका सिस्टम रहता है। हम सभी फ्राइडे सिस्टम में जाते हैं, वहां पर हम सीखते हैं कि इस बिजनेस को कैसे करें। ये सारी चीजें जो मैंने ऑलरेडी पहले बोल दी। दोस्तों एक सिस्टम है क्या? ऐसी कोई भी चीज जो हमारे किसी भी काम को आसान बनाए वो हमारा सिस्टम कहलाता है। दोस्तों अगर हमें कहीं दूरी तय करनी है, जैसे हमें कहीं आगरा में जाना है, दिल्ली में जाना है, पहले के जमाने के लोग पैदल चला करते थे, उन्हें कई ज्यादा समय लगता था। लेकिन उसके बाद क्या आया? बैलगाड़ी आया। अब बैलगाड़ी से दिल्ली जाने में हो सकता है कि 1 हफ्ते का सफर लगे। अब कुछ और लोगों ने दिमाग लगाया तो बस का आविष्कार हुआ। बस में जाने में हो सकता है कि हमें 1 से 2 दिन का समय लगे। उसके बाद फिर ट्रेन आया, फिर एरोप्लेन आया। दोस्तों ये सिस्टम है जो हमारे काम को, हम जो चीज 1 महीने में कर रहे थे, पैदल चल के दिल्ली तक पहुंचना, जब वहां पर हमें 1 महीना लगता था, उस समय भी काम चलता था। लेकिन उस समय जब ज्यादा समय लगता था दोस्तों, वहीं पर कुछ लोगों ने दिमाग लगाया और सिस्टम का आविष्कार किया। और दोस्तों सिस्टम का आविष्कार करने से क्या हुआ? जो चीज हम 1 महीने में करते थे वही हम एरोप्लेन से जाके 2 घंटे में काम कर सकते हैं। सही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिस्टम हमारा, यहाँ पे वेल डिजाइन सिस्टम ऑलरेडी प्रूवन है, इस बिजनेस में ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुका है कि इससे बढ़िया सिस्टम और कहीं नहीं है।
दोस्तों मैं चाहूंगी हमारे ग्रेट सिस्टम बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों हर काम को करने के कुछ नियम होते हैं, सेम फॉर दिस बिजनेस। दोस्तों कोई भी काम को करने के लिए ना उसके हमें डिसिप्लिन को, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को हमें पहले समझने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों उसी तरीके से ये बिजनेस भी है। दोस्तों ये बिजनेस हमें एक साल में 40 लाख कमा के देने का है, 1 करोड़ साल के कमा के देने का है। क्या लगता है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नियम नहीं होंगे, यहाँ पे हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे? क्या लगता है दोस्तों बिना नियम के एक बिजनेस कैसे रन कर सकता है? क्योंकि एक बिजनेस को रन करने के लिए भी हमें कुछ अच्छे होते हैं, सही दोस्तों? तो सिस्टम हमारा एक नियम है जहां पर हमें इस सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं तो दोस्तों कोई कारण नहीं बनता कि अगर यहाँ पर हम सफलता ना पा सके। इस बिजनेस में जीतने का, सफलता लेने का और अपनी मंजिल तक पहुंचने का भी केवल एक ही नियम है, फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सीनियर। दोस्तों इसके अलावा एक जो सिस्टम है उसमें वो कुछ नहीं मांगता, बस वो एक ही चीज बोलता है जो ऑलरेडी प्रूवन सिस्टम है। वो एक बात बोलता है कि सिस्टम को फॉलो करें और अपने सीनियर को फॉलो करें। दोस्तों अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं और अपने सीनियर को फॉलो करते हैं दोस्तों, तो इस बिजनेस में हमें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों हम सभी यहाँ पर केवल सफल होने के लिए आए हैं। हम बाहरी दुनिया में हम कितने भी सफल थे, हमें किसी ने प्लान दिखाया, बाई चॉइस नहीं, बाई चांस हम इस बिजनेस में आए, सही है। और उसके बाद आने के बाद हम यहाँ पर काम करना धीरे धीरे शुरू किए। उसके बाद हमने दिमाग लगाया, हमने 1 to 1 करना सीखा, फॉलो अप करना सीखा। दोस्तों ये हमने सीखा कहाँ से? हमारे सिस्टम से, हमारे सीनियर से। दोस्तों ये सारी चीजें हमने जब सीखा और सीखने के बाद जब हम उसको फील्ड में अप्लाई किए तब हमें वहां पे सफलता मिलती है, सही है दोस्तों? तो दोस्तों सिस्टम बस इतना ही कहता है कि जो सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है उसको चेंज करने मत दो। सिस्टम कहता है कि जो सिस्टम बना है, आज तक हमारे जो ग्रेट डायमंड लीडर्स है उन्होंने भी सेम सिस्टम को फॉलो करके आज सफलता ली है। तो हम भी दोस्तों अपना बिना दिमाग लगाए केवल इस सिस्टम को फॉलो करते रहते हैं, तो दोस्तों हमें भी यहाँ पर सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। कम टाइम पर ज्यादा रिजल्ट देना ही सिस्टम का काम है। दोस्तों जैसे कि हमने एज ए एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं, आज अभी गर्मी का दिन है, सही है दोस्तों? अब गर्मी के दिन में हम हाथ पंखा लेके काम करेंगे या जाके स्विच दबा के फैन ऑन करेंगे? स्विच दबा के फैन ऑन करेंगे, क्योंकि दोस्तों वो हमारा टाइम बचाता है, वो हमारा ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है। ठंडी के मौसम में हम जाके किसी और के पास जाके गर्म ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है चिल्लाएंगे कि घर का हीटर ऑन करेंगे? दोस्तों उसी प्रकार से ये सारा ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है, हमें जरूरत है केवल और केवल जाके उसको यूज करने की। जितनी जल्दी हम उसको यूज करेंगे ना उतनी जल्दी हमें सफलता मिलती है। उसी प्रकार दोस्तों बिजनेस में भी सिस्टम हमें बना हुआ है। वो वो ये बोलता है कि हमें सिस्टम को फॉलो करना है और हमें अपने सिस्टम का यूज करना। सिस्टम ऑलरेडी बना है, हमें जाके केवल सिस्टम की चीजों को समझना है, सिस्टम के तरीके से चलना है, उसके नियम का पालन करना है। दोस्तों अगर हम इसी चीजों को कर लेते हैं तो जो दोस्तों जिस सफलता को अगर हम शायद हो सकता है कि अकेले करने जाए तो 10 से 20 साल लग जाए, लेकिन दोस्तों वही सिस्टम फॉलो करने से ना 3 से 4 साल में हम उस चीज को पा सकते हैं। क्या लगता है दोस्तों हम सभी के पास 10 साल 20 साल होंगे? अच्छा हमारा छोड़िए, जिन्होंने हमारे लिए सपने देखे हैं, हमारे पेरेंट्स बोल लीजिए, हमारे चिल्ड्रंस बोल लीजिए, हमारे गुरुजनों की बात कर लीजिए, क्या लगता है दोस्तों उनके पास इतना ज्यादा समय है कि हम पहले गलती करेंगे, उसके बाद उस गलतियों से सीखेंगे, उसके बाद फिर उस नई चीज को ट्राई करेंगे और इतने बार हमारा रिजल्ट खराब होने के बाद हम जब जाके सीखेंगे तब तक ऑलरेडी 10 साल हो जाएंगे? क्या 10 साल हमारे पास छोड़िए, हमारे गुरुजनों के पास है? क्या लगता है हर साल उन लोग बड़े नहीं हो रहे हैं? उनका भी एज बढ़ रहा है, हमारे बच्चों का भी एज बढ़ रहा है, उनकी पास ज्यादा समय बचा नहीं है। हमारे पास हो सकता है कि बहुत ज्यादा समय है, लेकिन दोस्तों हमारे पेरेंट्स के पास उतना ज्यादा समय नहीं है। अगर हमारी चिल्ड्रंस की बात करूं तो वो अभी हो सकता है स्कूल में, लेकिन क्या लगता है 10 साल बाद भी वो स्कूल में ही रहेंगे? अभी एजुकेशन के जितने भी प्रोसेस है मैं बताना चाहूंगी, एजुकेशन सबसे ज्यादा हमारा जो मनी ट्रांसफॉर्म होता है, जहां पर हमें सबसे ज्यादा पैसा लगता है दोस्तों, वो केवल और केवल एजुकेशन में लगता है।
दोस्तों क्या लगता है उतना समय है हमारे पास कि हम 10 साल का वेट करें और उसके बाद जाके डायमंडशिप में पहुंचे? उससे कई ज्यादा आसान है कि यार बिना दिमाग लगाए अपने सीनियर से पूछ लो कि मैडम कैसे करना है, सर बताओ कैसे करना है। फ्राइडे सिस्टम में पहुंचो, सिस्टम ऑलरेडी समझा देता है कि हमें काम को कैसे करना है। दोस्तों केवल ये दो पर्सन है, एक सिस्टम एक सीनियर, ये दो लोगों के साथ ना बस उनसे पूछो कि कैसे करना है। क्यों अगर हमारे पास मिल गया है ना, हम जब शुरुआत में आए थे तो हमारे पास क्यों बन गया था। जब हमने पहली बार प्लान देखा था तो हमारे दिमाग में आया था ना कि 2 लाख रुपए हमें हर हफ्ते आएंगे। जब हमने पहला ट्रेनिंग अटेंड किया था, फ्राइडे ट्रेनिंग, उस दिन रात को ना मैं कंफर्म बताती हूँ, अगर उसने दिल से उस ट्रेनिंग को ली होगी ना, वो पर्सन रात को सो नहीं पाया होगा। उसके दिमाग में ये चल रहा है, अरे कल सैटरडे का दिन है, कितने लिस्ट बनाने हैं, किसको किसको इनवाइट करना है, अगला ऑफर को कैसे जीतना है। अरे केवल 15 लोग की तो बात है, हमें 15 लोगों को लाना है और हमें मनाली जाना है। बस इतना सब बचा है हमें करने के लिए। कितने लोगों को हम बताऊं, किस लोगों के साथ कैसे बात करूं, किसको कैसे इनविटेशन करूं। उस फ्राइडे ट्रेनिंग के बाद ना हमारे दिमाग में ये चलता होगा। दोस्तों जिस दिन हमने पहला मेगा शो देखा, जब हमने पहला डायमंड शिप का स्पीच हमने डायमंड से सुना था, घर आने के बाद ना दोस्तों हम कितने भी थके क्यों ना हो, लेकिन ना एक बार ना दिमाग में जरूर आता है कि जब हम डायमंड बनेंगे ना तो हमारी स्पीच क्या होगी। हम सभी ने सोचा होगा, सही है दोस्तों। जब वो सारी चीजें हमारे दिमाग में आई है ना, हमने ये सपने को ना सोते सोते नहीं देखा, हमने इन सपने को ना आंखों से जागते हुए इन सपने को देखा है। और दोस्तों एक बात बताना चाहूंगी, ये अभी मैं जो बुक पढ़ रही हूँ उस बुक में ये लिखा हुआ था कि ये सारे सपने ना हर किसी को नहीं आते। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये सारे सपने आते हैं, तभी शायद बिजनेस में, सेफ शॉप में ना हर कोई सफल नहीं हो सकता। बहुत कम लोग सफल होते हैं क्योंकि ना दोस्तों ये सपने जो है ना ऊपर वाला दिखाता है, ऊपर वाला ना ये हमें बताता है कि हमारे अंदर वो काबिलियत है कि हम यहाँ पर सफल हो सकते हैं, हमारी भी इतनी बड़ी नेटवर्क बन सकती है, हम भी स्टेज में स्पीच दे सकते हैं, हम भी 2 लाख हफ्ते कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम ना कुछ प्रॉब्लम्स आने के बाद हम ना वहां पे सोचने लग जाते हैं कि यार ये काम हमसे नहीं होगा। दोस्तों अगर ये काम नहीं होता ना हमसे, तो ऊपर वाला ये सपना हमें पहले ही नहीं दिखाता। ये सपना हमें दिखाया है, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर वो क्वालिटी है, लेकिन बस ये है कि उसके इम्तिहानों को हमें यहाँ पे फेस करना है। लेकिन उस इम्तिहानों को फेस करने के लिए ना हमारे पास एक बहुत बड़ा साथी रहता है जो हमारे साथ फेस करता है, वो है हमारा सीनियर। कितना भी कुछ हो जाए हमारा सीनियर हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए। एक सीनियर है जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है और एक सिस्टम है जो बोलता है कि अरे मैं हूं खड़ा, तुम अपने पर्सन को लेके आओ, अपने लोगों को लेकर आओ। सिस्टम वहीं पर है, सिस्टम भी वही है, सीनियर भी वही है, जरूरत है कि क्या हम भी वहां पर हैं उनके साथ। दोस्तों सफलता लेने में और लगातार सफलताएं लेने में अंतर होता है। पहली बार सफलता, एक बार सफलता तो कोई भी ले लेता है। सीनियर पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, अरे करो, अभी मनाली करना है, अभी समय बचा है, करना है करना है करना है। हम कर धीरे 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 कर लेते हैं, लेकिन वो पहली बार सफलता लेने के बाद ना हमारे दिमाग में आ जाता है कि यार अब तो हो जाएगा, अगला बार भी हो जाएगा, उसके बाद वाला भी हो जाएगा। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है दोस्तों। हमने जब पहली बार जब किया ना, तो हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमने क्या क्या सही काम किए थे। सीनियर हमें कंसिस्टेंसी से ना सिस्टम में रोज फ्राइडे सुबह फोन करता था, हम सिस्टम पहुंचते थे। रोज सैटरडे हमें फोन करता था, हम इनविटेशन करने निकलते थे। संडे हम टाइम से सिस्टम में पहुंचते थे, 10:30 बजे के पहले पहुंच जाते थे। लेकिन पहला ऑफर जैसे हमारा क्लियर हो जाता है, उसके बाद ना हम ये सोचने लगते कि अरे पहला ऑफर इतनी आसानी से हो गया ना, अगला भी हो जाएगा। अरे इतनी आसानी से हो जाएगा, लेकिन क्या हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? हमें लगता है कि हमने ये ऑफर हमारे बलबूते पे जीता है, हम ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे पुश करने वाला हमारा सीनियर और सिस्टम खड़ा था। वो हमें हर दिन ना बताता था कि आज हमें फॉलोअप के लिए जाना है, 48 आवर्स के अंदर उसका फॉलोअप करना है, प्लान में सही टाइम पे पहुंचना है, सिस्टम में सही टाइम पे पहुंचना है। सिस्टम हमें डिमोटिवेट होने दिया नहीं, इसलिए हमें पता नहीं चला कि हमने ऑफर कब क्वालिफाई कर लिया। लेकिन जैसे ही हम ऑफर क्वालिफाई करते हैं ना, उसके बाद बोलते हैं कि अरे छोड़ो, सिस्टम कहाँ से, सीनियर कहाँ से, क्वालिफाई तो मैंने खुद किया ना।
और उसके बाद जब हम धीरे धीरे इन दोनों पर्सन से कट ऑफ करने लग जाते हैं ना, तब हमारी सफलताएं रुक जाती है। और उसके बाद बोलते हैं सीनियर अच्छा नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है। दोस्तों सीनियर भी अच्छा है, सिस्टम भी अच्छा है। सीनियर और सिस्टम को अभी प्रूफ करने की जरूरत नहीं, जरूरत है तो हमें अपने आप को प्रूफ करने की, कि हम सिस्टम में रहेंगे, हम अपने सीनियर के साथ रहेंगे तो सफलता भी हमारे साथ रहेगी। क्या हमारा सीनियर सफल नहीं हो रहा है? अगर सीनियर सफलता ले रहा है तो हमें देखना है कि सीनियर सफलता कैसे ले रहा है। वो कुछ नहीं करता है, फ्राइडे सिस्टम जाते हैं, संडे सिस्टम जाता है, जो सिस्टम सर्कल है, सिस्टम साइकिल है, उससे केवल और केवल फॉलो करता है। लेकिन हम यहाँ पर सोचने लगते हैं कि उनका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। हम ये भूल जाते हैं दोस्तों कि जब हमने पहली बार सफलता ली तो हमने क्या किया था। हमने सीनियर को नहीं छोड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे ना हमें डर लगता था कि मैं पहली बार बिजनेस में आया हूँ, मेरे घर वाले ना मेरे को बोल रहे हैं कि ये काम तुझसे होगा नहीं, लेकिन ना मैं करके दिखाऊंगा, ये वाला जिद रहता है और हम दम से सीनियर के साथ रहते हैं। और लेकिन वहीं पर हमारे दिमाग में उसके बाद आ जाता है अब तो मैं कर लूंगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों ये घमंड हमारे पास आ जाता है ना, तो दोस्तों एक बात बताना चाहूंगी कि ठंड में हाथ और घमंड में दिमाग कभी काम नहीं करते। जिसने सिस्टम को नहीं है मानी, उसको हुई है हानि। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। जब हम शुरुआत में आते हैं ना, तब हम सिस्टम नहीं समझते हैं। सीनियर कितने बार भी बोलते रह जाता है सिस्टम में आओ, सिस्टम में आओ, सिस्टम में आओ, लेकिन सिस्टम को हम समझ नहीं पाते हैं। हम उस टाइम पे उत्साहित जरूर रहते हैं कि हमें 40 लाख हर 40 लाख साल में आएंगे, 1 करोड़ हर साल कमाएंगे। लेकिन हमारे पास लोग भी बहुत है, हम लिस्ट भी बनाते हैं और उसके बाद ना हम उनको खुद से प्लान देने चले जाते हैं। हमें 600 का फॉर्म भरना है, एक डीडी पेमेंट करना है और 2 लोगों को लाना है, सामने वाले का लिस्ट वहीं पे खत्म। जब हम फ्रेशर रहते हैं ना, सबसे बड़ा लिस्ट हमारे पास रहता है और दोस्तों हम वो लिस्ट को हम अपने हाथों से खराब करते हैं। क्यों? क्योंकि हम केवल और केवल वो एक पर्सन जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया, जिन्होंने मुझे ज्वाइनिंग करवाया, उसके पास इतनी ज्यादा नॉलेज हो सकती है, लेकिन उसका भरोसा हम उस पर नहीं करते। हम सोचते हैं कि इसमें क्या ही रखा है, ये तो नॉर्मल सा चीज है, और हम अपने लोगों को बताने के लिए चले जाते हैं। और वहां पर जैसे ही हमारा लिस्ट खराब होता है ना, उसके बाद बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि क्या मैडम ये काम तो होता नहीं, ये काम तो जाता नहीं। दोस्तों अगर हम उस समय अगर हम अपने सीनियर को, अपने सिस्टम की बात मान ले, दोस्तों सीनियर ये भी बताता है कि हमें इनविटेशन कैसे करना है, हमें ये भी बताता है कि 1-to-1 के लिए टाइम कैसे लेना है, हमें ये भी बताता है कि सिस्टम में उसे कैसे बुलाना है। दोस्तों ये सारी चीजें हमें सीनियर बताता है। हमारे फ्राइडे ट्रेनिंग में हमें सिस्टम में ये चीज सिखाया जाता है। 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग होती है, जिसमें तीसरा रहता है इन्विटेशन। हमें ये वहां पर सिखाया जाता है कि इनवाइट कैसे करें, कितने वर्ग के लोगों को हम किस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं ना, हमें सिस्टम में सिखाया जाता है। तो दोस्तों हमें वहां पे दिमाग नहीं लगाना है। नो डाउट हमारे पास अभी मोटिवेशन है, हम यहाँ पे बहुत ज्यादा उत्साहित है, लेकिन उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके हमें केवल और केवल सिस्टम में घुसने की जरूरत है। अगर हम सिस्टम में आते हैं ना, तो दोस्तों वो जितनी इतनी बड़ी जो लिस्ट है ना, कोई कारण नहीं बनता उस लिस्ट से हमारे पर्सन नहीं आएंगे। सिस्टम बोलता है स्कूल के अंदर रहो, लेकिन हम सिर्फ स्कूल के बाहर रहने की कोशिश करते हैं। सही है दोस्तों? अब स्कूल का समय तो हम सभी को अच्छे से याद होगा। हम सभी स्कूल छोड़ के, क्लासेस छोड़ के, बंक मार के सब बाहर घूमने चले जाते थे। लेकिन दोस्तों उसका रिजल्ट ना कॉलेज में आने के बाद, कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब नौकरी ढूंढते हैं ना, उस समय मिलता है। ऐसा एक क्वेश्चन एक इंटरव्यू में पूछ देता है, जिसका क्वेश्चन हो सकता है कि स्कूल में उस टाइम पढ़ाया हो जब हम बंक मार रहे हो। दोस्तों उसी प्रकार से वहां पर टीचर्स बोलते थे कि स्कूल में रहो, स्कूल में रहो, स्कूल में रहो। क्या हम उस चीजों से सबक नहीं सीख सकते? यहाँ पर भी हमें अलग से आके एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। ये भी एक सिस्टम हमारा स्कूल है, जहाँ पर हमें गुरुओं से हमें सीखते हैं। वहां पर हर फ्राइडे को अलग अलग ट्रेनर्स आते हैं और वो हमें सिखाते हैं। दोस्तों वहां पर भी एक ही चीज बोलते हैं, स्कूल के अंदर रहो, यानी कि सिस्टम के अंदर रहो। अगर सिस्टम के अंदर रहते हैं ना दोस्तों, तो दोस्तों हो सकता है कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दे जिसका आंसर ना वो ट्रेनर हमें बताया होगा। किस तरीके से आंसर देना ना, वो हमें हमारा सीनियर बताया होगा। हो सकता है उस वैगन में ऐसी कोई बात हुई होगी जहां पर हमारे उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों इसीलिए हमें अपने सीनियर और सिस्टम को छोड़ के इधर उधर नहीं रहना है। हमें केवल ना अपने सिस्टम को फॉलो करना है, अपने सिस्टम के अंदर ही रहना है। सिस्टम से बाहर रहेंगे ना, तो दोस्तों नुकसान हो सकता है। सर नेक्स्ट प्लीज।
दोस्तों सिस्टम मेक्स इजी मनी, वी मेक इट डिफिकल्ट। दोस्तों सिस्टम एक ऐसी चीज है ना जहां से हम बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन डिफिकल्ट तो हम खुद ही बनाते हैं उसकी। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों, होम काउंसलिंग या 1-to-1। दोस्तों गेहूं देखा है हमने, गेहूं से आटा बनाने के लिए एक रास्ता ये है कि हम उसको हथौड़े से हर एक गेहूं के दाने को कूटे। आटा निकलेगा जरूर, रिजल्ट हमारा निकलेगा, आटा जरूर उसमें से निकलेगा, लेकिन इतने सारे गेहूं के दाने को हमें कूटने के लिए कितना ज्यादा समय लगेगा। तो दोस्तों वहां पे पहला क्या आता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, परिणाम भी कम मिलते हैं, टीम भी वैसा ही करती है। अब ज्यादा मेहनत मतलब इतने सारे गेहूं के दाने हैं, हमें उन्हें कूटना पड़ेगा, परिणाम कम मिलते हैं। जैसे ही कूटेंगे ना तो वो वहां पर पहले तो गेहूं वहां पे रह जाएगा, उसके आटे इधर उधर फैल जाएंगे। तो जब इत्तू से गेहूं से इत्तू सा आटा अपने जमीन में इतना सारा फैला हुआ रहेगा तो हम उसको समेट पाएंगे नहीं। और टीम भी वैसा ही करती है। हम अगर 1-to-1 करते हैं, हम सिस्टम में नहीं जाके, हम जाके सिर्फ 1-to-1 कर रहे हैं, हर किसी को घर जाके 3-3 घंटा दे रहे हैं ना, तो उसको टीम भी ना जाके उनको बोलेगी कि अरे घर में ही करते हैं ना, फ्राइडे सिस्टम जाने की क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों अगर हम सिस्टम में काम करते हैं ना, तो दोस्तों आइए समझने का प्रयास करते हैं कि सिस्टम में काम करने से क्या फायदा हो सकता है। शो द प्लान एट हॉल या फिर जूम। दोस्तों संडे टू संडे हमारा हॉल में प्लान होता है और हर थर्सडे हमारा जूम में प्लान होता है। कम समय में ज्यादा परिणाम, हम जितने चाहे ना उतने सारे लोगों को हम यहाँ पे बिठा सकते हैं। ना जूम बोलता है कि हम 3 से ज्यादा लोगों को नहीं बिठा सकते, ना हॉल बोलता है, हमारा सिस्टम हॉल बोलता है कि हम 10 से ज्यादा को नहीं ला सकते। हमें जितने लोग हमारे परिचय में है ना, हमें उतने लोगों को हमें लेके आ सकते हैं। ज्यादा लोग होने से भरोसा भी बढ़ता है, सही है दोस्तों। भरोसा ज्यादा से ज्यादा लोग अगर वहां पर रहेंगे तो हमारे ज्यादा रिजल्ट उठेंगे। ज्यादा रिजल्ट उठेंगे ना तो हम ना हमारे वहां पे वैगन के समय में ना हम बोल देते हैं, सर लास्ट स्लाइड था कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। वो 1 मिनट में ना कोई और फॉर्म फिलअप कर देता है और बोलते सर एक फॉर्म फिलअप हो गया, आप कब करेंगे। क्योंकि एक एक मिनट में पोजीशन डिसाइड हो जाती है। सर हम थोड़ी नीचे आएंगे, हम उस टाइम पे बताते हैं या तो हम अभी फॉर्म फिलअप करेंगे तो हो सकता है कि ये 40 लोग के ऊपर हमारा पोजीशन हो, 54 लोगों के ऊपर हमारा पोजीशन हो। लेकिन अगर हम बाद में सोच के फॉर्म फिलअप करते हैं तो हो सकता है कि 54 लोगों के नीचे हमारा पोजीशन हो। 1 महीने का ग्राफ हम वहां पर बताते हैं। और जब वो फॉर्म फिलअप होता है ना तो उसके दिमाग में ना वो प्रेशर रहता है कि सही बात है, वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अरे 1 फॉर्म फिलअप हो गया, 2 फॉर्म फिलअप हो गया, 3, अरे इतने सारे बाहर तो मैं किसी और के अंडर काम कर ही रहा हूँ। यहाँ पर तो एटलीस्ट मैं किसी और के लिए काम करने से बेटर है कि 54 लोगों से अपना काम करवाऊं। दोस्तों ये प्रेशर उसके दिमाग में रहता है। और दोस्तों उस समय ना भरोसा होता है, क्या इतने सारे लोग सब कर सकते हैं तो क्या मैं नहीं कर सकता। हर वर्ग के लोग हमारे सिस्टम में रहते हैं, टीचर बोल लीजिए, इंजीनियर्स बोल लीजिए, डॉक्टर्स बोल लीजिए, अलग अलग प्रोफेशन के लोग बोल लीजिए, हमारे पास वहां पे सिस्टम में अवेलेबल होते हैं। दोस्तों हम उनका एग्जाम्पल देते हैं कि सर इन लोग कर सकते हैं तो आप नहीं। टीम भी वैसा ही करती है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, टीम भी वैसा ही करती है। दोस्तों टीम ये देखती है कि हमें पहला एफर्ट ना केवल और केवल संडे प्लान का देना है। संडे प्लान को हमें प्रमोट करना है। हमारे जितने इन्वाइटीज है ना उनको संडे प्लान केवल 1 से 1.5 घंटा, अगर वो 1 से 1.5 घंटे का अपना समय देता है ना दोस्तों, तो इतने सारे रिजल्ट हो सकते हैं ना दोस्तों। हमारे सिस्टम में इतनी ताकत है ना, हमारी लॉ ऑफ एवरेज कहती है कि 10 में से 2, लेकिन अगर हम सिस्टम में लेके आते हैं ना दोस्तों, 10 में से 2 नहीं, 10 में से 5 भी आते हैं। ये वेल प्रूवन है और ये हमने हमारे सामने देखा है। जो सिस्टम जाता है ना वो चीजें देखा होगा, 10 में से 5 रिजल्ट भी आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम की पावर है, वो एकत्रता की पावर है कि दोस्तों वो एक यूनिटी की पावर है, जहां पर उसमें कम समय में वो एक घंटे का प्लान रहता है। लेकिन दोस्तों वो 1 घंटे का प्लान अगर हम वो 10 लोगों का अलग अलग घर में जाके बताएंगे तो 1 घंटा प्लान का, 2 घंटा फॉलोअप का, 1 पर्सन के पीछे 3 घंटा, 24 घंटे में हम कितने फॉलोअप कर पाएंगे? 8, 24/3 8। 8 फॉलोअप करना क्या पॉसिबल है? नहीं है।
अगर हम 3 से 4 फॉलोअप भी दिन में करते हैं, हर पर्सन को 3-3 घंटा भी देते हैं, तो दोस्तों हम 5 फॉलोअप के बाद भी ना हमारा लॉग एवरेज लगता है कि 1 से 2 रिजल्ट ही आएगा, 5 के 5 रिजल्ट तो नहीं आएंगे। लेकिन वही हम 10 को बिठा देंगे, 5 रिजल्ट वहां पे इजीली एक दिन में 2 घंटे के अंदर अंदर 5 रिजल्ट एक साथ आ जाते हैं। दोस्तों ये पावर है हमारे सिस्टम की। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सीनियर से बताया हुआ काम और उसका हर एक्टिविटी सिस्टम है। सीनियर हमें जो भी बोलता है ना, वो ऑलरेडी सिस्टम में ऑलरेडी ढला हुआ है। वो हमें हमेशा सिस्टम की ही बातें करता है। जो सिस्टम कहता है, जो सिस्टम करता है, उसकी एक्टिविटीज के बारे में ना अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं ना, तो दोस्तों सिस्टम हमें सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिस्टम की ही बातें बताता है। अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हमें वो मिल जाता है जिसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो हमने सोच के रखा है वो तो सीनियर के द्वारा हमें हेल्प से, उनके माध्यम से, उनकी मदद से हमें मिल जाएगा, लेकिन सिस्टम ऐसा रिजल्ट हमें दे देता है कि जिस चीज की हमने कभी सोची ही नहीं होगी। क्या सोचा था हमने कि रैंक 1 मिलने से हमारा इतना शानदार रिकॉग्निशन होगा, या इतने सारे लोग सिस्टम में हमारे लिए ताली बजाएंगे। कितना और ज्यादा रैंक 1 में हमें ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 हजार की इनकम आई होगी, मैक्सिमम 10 हजार की इनकम आई होगी। ये 10 हजार से ज्यादा हम बाहर कमाते हैं, लेकिन क्या उस समय जब हम बाहर कमाते हैं, क्या घर में जिस दिन सैलरी आती है तो इतना अच्छे से फूल माला से हमें कोई स्वागत करता है? नहीं करता है दोस्तों। लेकिन वहीं पे हम सिस्टम में रहते हैं ना, हम केवल एक छोटा सा रैंक 1 ले ले, अरे रैंक 1 भी बहुत बड़ी बात हो गई। अगर हम केवल 2 सेल कर लेना तो भी हमारा फूल माला से स्वागत किया जाता है। दोस्तों हमें सिस्टम एक इतनी अच्छी चीज देता है ना, इतना जो हमें सम्मान देता है ना दोस्तों, वो केवल और केवल हमारा सिस्टम देता है। नेगेटिविटी से बचना है तो सिस्टम की एक बस एक मात्र रास्ता है। दोस्तों नेगेटिविटी तो आएंगी, क्योंकि जब हम 40 साल का काम 4 साल में करने जाएंगे ना, तो सामने वाला पर्सन हंसेगा, हमारा मजाक उड़ाएगा, हमें बहुत कुछ ना नकारा, बहुत कुछ गलत बोलेगा। लेकिन दोस्तों उस नेगेटिविटी से अगर हमें बच के रहना, केवल और केवल हमें सिस्टम के साथ रहना पड़ेगा, केवल और केवल सिस्टम को फॉलो करना रहेगा और सिस्टम के अंदर रहना पड़ेगा। अगर हम सिस्टम के अंदर रहते हैं ना, तो दोस्तों वो सारी चीजें ना हमसे बहुत दूर रहती है, क्योंकि सिस्टम हमें बताता है कि क्या रीजन था हम इस बिजनेस में आए थे। हम जब बाहर जाते हैं, हमें लोग मना करते हैं ना, उसके बाद हम ये भूल जाते हैं कि कौन सा रीजन था हम इस बिजनेस में आए थे। पैसे तो हम बाहर भी कमा रहे हैं, क्या ज्यादा पैसे कमा रहे हैं? क्या हमारी लाइफ उतनी वेल सेट है? लेकिन यहाँ पर केवल 4 से 5 साल हमारे डायमंड्स को देख लीजिए, उनकी लाइफ वेल सेट है। उनको आज काम करने की जरूरत नहीं है, फिर भी 2 लाख हफ्ते आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अगर काम करना बंद कर दे, जो हम बाहर ही काम कर रहे हैं उस काम को करना बंद कर देना, भले ही वो जॉब हो, भले ही वो व्यापार हो, हम काम करना बंद कर देंगे ना, पैसे नहीं आएंगे। और हमारे डायमंड काम नहीं करते फिर भी उन्हें पैसे आते हैं। क्या लगता है दोस्तों, हमारा सिस्टम जब इतना बड़ा चीज हमें दे सकता है, हमारी कंपनी जब इतनी बड़ी चीज हमें दे सकती है, केवल और केवल उनके लिए हम 4 साल की नेगेटिविटी हमें झेलना है, तो उस नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए भी हमें सिस्टम के अंदर रहना है। जब इंसान काम करता है वहां सिस्टम काम नहीं कर सकता, लेकिन जहां सिस्टम काम करता है वहां इंसान को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों अगर हम काम करने जाएंगे ना, तो सिस्टम वहां पे काम नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर सिस्टम काम करता है ना, तो दोस्तों हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है। प्लान हम दिखाते हैं नहीं, फॉलोअप हम करते हैं नहीं, फॉलोअप हमारा सीनियर करता है। जब हम फ्रेशर रहते हैं, जब तक हम सीख नहीं जाते, तब तक हमारा सीनियर हमारा फॉलोअप करता है। और ट्रेनर जो हमारा प्लानर रहता है, वो तो हमें पता ही नहीं रहता कि कौन प्लान देगा, वो कितना अच्छा प्लान दे सकता है। हमें बताने की जरूरत नहीं, कितने वर्क के कितने डिफरेंट लोग वहां पर आते हैं, प्लानर को पता नहीं होता कितने लोग आएंगे, कितने नहीं आएंगे, लेकिन वो अपना 100% देता है। और दोस्तों उस 100% में ताकत ये होती है कि वो अपना 100% रिजल्ट भी उठाता है। सीनियर प्लस सिस्टम इज इक्वल्स टू मार्वेलस अचीवमेंट। दोस्तों एक
केवल और केवल सीनियर और सिस्टम के साथ रहने से ना इतनी बड़ी सफलताएं हासिल हो सकती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों केवल सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते रहिए हमारे जितने भी सारे अचीवमेंट्स है हमें मिलते जाएंगे। और उन्हीं अचीवमेंट्स के लिए हमारे पास एक हमारा बहुत बड़ा कंपनी का ऑफर चल रहा है टाइटन, और साथ ही साथ हमारे बीएसएस सिस्टम का। सर नेक्स्ट प्लीज। इतना बड़ा ऑफर चल रहा है मनाली, सही है दोस्तों। दोस्तों इतने बड़े ऑफर्स के लिए मैं चाहूंगी दोस्तों एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों इन ऑफर्स को ना हम क्वालिफाई कर सकते हैं तभी हमें ये ऑफर्स दिए हुए हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि नहीं दोस्तों। इन ऑफर को लेकिन क्वालिफाई करने के लिए अब हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला, या तो वो हथौड़ा लेके गेहूं को अलग अलग कूटते रहो, या तो दूसरा कि हम जाके उसको एक सिस्टम में डाल दे और वहां पे आटा निकल के बाहर आ जाए। दोस्तों सिस्टम ओपन है, आज हमारा फ्राइडे ट्रेनिंग का दिन है जहां पर हमें समय पे सिस्टम में पहुंचना है दोस्तों। जहां पर हो सकता है कि उस नए ट्रेनर से हमें एक ऐसी बात पता चल जाए जहां से हम अपने इस ऑफर्स को अचीव कर सके। जब तो कोई भी ऑफर आता है ना तो हमारे पास ना एक बार वो ड्रीम जरूर आता है कि इस ऑफर को ना मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। जब वो पहला ऑफर आने के बाद जो ट्रेनिंग होती है ना वहां पर हमें वीडियो दिखाया जाता है ना, और तो हमें पता नहीं हमारे सीनियर रहेंगे कि नहीं, सिस्टम रहेगा कि नहीं, लेकिन एक बार ना हम अपने आप को ना वहां पर इमेजिन जरूर करते हैं कि उन ठंडी ठंडी वादियों में एक बार हम तो वहां पर जरूर हैं। सही है दोस्तों। जब मनाली की वीडियोस दिखाते हैं ना तो एक बार ना हम अपने आप को जरूर फील करते हैं हम वहां पर हैं। तो दोस्तों अगर हमने वो फील किया है ना, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला चाहता है कि हमें इस मनाली को क्वालिफाई करे। केवल जरूरत है तो सिस्टम और सीनियर को फॉलो करने की। तो हमें 3 महीने की जगह पे ना हम क्या हो सकता है कि हम उसको 10 से 20 दिन में क्वालिफाई कर जाए। केवल और केवल दोस्तों सिस्टम और सीनियर, ये दो चीज हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। सिस्टम सीनियर, केवल सिस्टम सीनियर को फॉलो करते रहिए। सीनियर जो बोलता है ना केवल सिस्टम की बातें करता है। दोस्तों सिस्टम और सीनियर के साथ रहिए। दोस्तों यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगी, साथ देने का हुनर ना हमें हमेशा ताले से सीखना चाहिए। दोस्तों ताला टूट जाता है लेकिन कभी चाबी नहीं बदलता। दोस्तों उसी प्रकार ना हमें हमेशा सिस्टम और सीनियर के साथ रहना चाहिए। ये सारे ऑफर्स ना हम बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने वो पहला ऑफर क्लियर किया था ना, क्योंकि हम ना समाज से, घर वालों से डरे हुए थे, और सिर्फ ना एक ही पर्सन दिख रहा था कि सीनियर है ना, सीनियर बोला है ना करके हमारे साथ हेल्प करेगा, सीनियर बोला है ना कि मैं मनाली क्वालिफाई कर लूंगा, हम नैनीताल क्वालिफाई कर लेंगे। तो वो सीनियर बोला है ना, तो सीनियर के साथ हमेशा हम खड़े रह रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें ना बाहरी लोगों से डर था कि अगर मैं नहीं कर पाया तो मुझे ये क्या बोलेंगे। दोस्तों सेम चीज ना हमें अभी भी करना है, क्योंकि वो एक ऑफर था जो हमने क्लियर कर लिया। लेकिन दोस्तों केवल एक ऑफर क्लियर करने से नहीं होता है। हमारे मनोज सोनी सर कहते हैं कि केवल और केवल, ज्यादा नहीं, केवल 7 कंपनी ऑफर हम क्लियर करते हैं तो हम डायमंड बन जाते हैं। दोस्तों केवल हमें 7 कंपनी ऑफर बनने तक का, क्लियर करने तक का हमें वहां पर पेशेंस रखना है। और उस 7 कंपनी ऑफर को क्लियर करने के लिए केवल 2 ही चीज हमें काम आएगी। पहला है सिस्टम, दूसरा है सीनियर। दोस्तों ये तो थी मेरी आज की ट्रेनिंग। दोस्तों आज मैंने जो कुछ भी यहाँ पर आप सबके समक्ष में रखा दोस्तों, वो मेरे सीनियर और सिस्टम की बातें थी। दोस्तों इसमें से आपको जो कुछ भी अच्छा लगा हो वो दोस्तों उसे अपने बिजनेस में जरूर ग्रहण करिएगा दोस्तों। और इसमें से कुछ भी अगर हो सकता है कि मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए हो तो दोस्तों उसके लिए मैं जोयिता भट्टाचार्य आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों मैं अंत में वापस से कहना चाहूंगी कि दोस्तों हमारे गुरुओं के लिए और हमारे सिस्टम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारा सीनियर अप्रूव्ड है, हमारे सिस्टम प्रूव्ड है, और इनसे बेस्ट सीनियर और बेस्ट सिस्टम कहीं पे भी अवेलेबल हमें हो ही नहीं सकते, बाहरी दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों हमारे पास बेस्ट सीनियर है, हमारे पास बेस्ट सिस्टम है,
अब जरूरत है तो केवल हमें अपना बेस्ट दिखाने की। अगर वो हमारे लिए बेस्ट है तो सर या मैडम हम भी आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों ये तो थे मेरा आज का सेशन। दोस्तों आप सभी की शुभकामना करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।